हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो एक बार फिर से मैं कंप्यूटर अवेयरनेस को एक्टिवेट कर रही हूँ और एक्टिवेट करने के पहले एक बार फिर से जो कहा है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 वीक का ब्रेक ले लिया था। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बीच में एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ामिनेशन आ गया था और थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई यहाँ, बट होपफुली आज से कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा रिकवर कर गई हूँ, इसलिए उम्मीद है कि अब आगे कॉन्टीन्यूअस इसे कंटिन्यू करते रहूँगी। सो कंप्यूटर अवेयरनेस में हम लोग कर क्या रहे हैं, फ़िलहाल अभी हम लोग बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं, जो कि आपका आई गेस विद इन 1 वीक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारा बेसिक्स। उसके बाद उसके साथ साथ ही बेसिक्स में से कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं वो भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। बट यस, इन सबको कंप्लीट होने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डेफिनेटली यहाँ पे करवाऊंगी। कंप्यूटर अवेयरनेस करवाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी को टारगेट रखते हुए, क्योंकि आरआरबी का पीओ हो या क्लर्क हो, मेंस में ये पेपर टोटल 20 मार्क्स के लिए आते हैं और सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। सो शुरू करते हैं नेटवर्क डिवाइस से। नेटवर्क डिवाइसेस, कौन कौन से नेटवर्क के डिवाइस हैं। ठीक है, नेटवर्क में कौन कौन सा डिवाइस है, नेटवर्क के बारे में आपको मैंने पहले बताया हुआ है, तो आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। डिवाइसेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से लेयर में काम करते हैं, ये कौन से लेयर में काम करते हैं ना, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसे आप 3 स्टार की जगह 5 स्टार्स भी लगा लीजिए कि इतना इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिज कौन से लेयर में काम करता है, तो ब्रिज फर्स्ट और सेकंड दोनों लेयर में काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर क्या है ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, एक बार जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो नेटवर्क के डिवाइस 6 हैं टोटल। पहला हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। ठीक है, हब कौन से लेयर में काम करता है, हब जो है वो फर्स्ट लेयर में काम करता है, स्विच सेकेंड लेयर में काम करता है, रिपीटर फर्स्ट लेयर में काम करता है, ब्रिज फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेयर में काम करता है, राउटर थर्ड लेयर में काम करता है और गेटवे पूरे के पूरे लेयर में काम करता है। ठीक है, इसको कनेक्ट आप, इसका कनेक्शन आपका या फिर इसको आप कनेक्ट तभी कर पाइएगा जब आपने पिछले क्लासेस देखे होंगे। ठीक है, कौन सा क्लास, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था इसका, पिछले क्लास ओएसआई मॉडल, अगर आपने देखा होगा ओएसआई मॉडल का क्लास, तो वहाँ आपको मैंने ये बताया हुआ था। ठीक है, चले चलते हैं हब की तरफ। हब क्या है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑफ अ लैन। एक लैन के सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज़ होता है। ठीक है, अ हब कंटेन मल्टीपल पोर्ट्स व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट वन पोर्ट। जब एक पैकेट जो है वो एक पोर्ट पे अराइव होता है, इट इज़ कॉपीड टू अदर पोर्ट। अगर एक पोर्ट पे कोई भी पैकेट पहुंच जाता है तो वो कॉपी हो जाता है दूसरे पोर्ट पे। ठीक है, सो दैट ऑल सिस्टम ऑफ लैन कैन सी ऑल द पैकेट। जैसे ही एक पैकेट जो है एक पोर्ट पे अराइव होता है तो ये सारे पोर्ट पे ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, ताकि लैन का जितना भी लैन में कनेक्टेड जितने भी सिस्टम है उन सबको ये पैकेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इस पैकेट को सबको ही आराम से देख सकें। ठीक है, तो हब इसलिए यूज़ होता है, हब का यूज़ यहीं पे है। स्विच, अ नेटवर्क डिवाइस दैट फिल्टर्ड एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट। एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस जो कि फिल्टर करता है और फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट को बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन लैन सेगमेंट। लैन सेगमेंट के बीच में जो भी फिल्टर करता है या फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट को, उसे हम लोग स्विच कहते हैं। ठीक है, इट सपोर्ट एनी पैकेट कंट्रोल, ये किसी भी पैकेट कंट्रोल को सपोर्ट करता है। रिपीटर्स, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू रीजेनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रिपीटर का मतलब ही है कि ये बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये रीजेनरेट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये रीजेनरेट करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन यही है। ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बूटर्स एंड एम्पलीफायर। इसको हम लोग बूटर या एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बूटर इज़ ऑल्सो नोन एज रिपीटर, एम्पलीफायर, स्विच, हब, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपीटर को हम लोग बूटर भी कहते हैं और एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज क्या है? ब्रिज इज यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिमिलर नेटवर्क। ब्रिज क्या होता है? एक इस जगह से इस जगह को अगर कनेक्ट कर रहा है और ये जो लाइन है आपका, ये ब्रिज कहलाता है। नॉर्मली हम लोग ब्रिज ऐसा ही देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिमिलर नेटवर्क। एक नेटवर्क ये है, ये भी जो नेटवर्क ये है वही नेटवर्क ये भी रहेगा, तो इन दोनों के बीच जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, जिसे हम लोग ब्रिज कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिवाइड अ नेटवर्क टू सॉल्व द ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ब्रिज का काम क्या होता है? ट्रैफिक को कम करना। ठीक है, हम लोग जो ऐसे भी ब्रिज देखते हैं, फ्लाईओवर जिसको कहते हैं, ब्रिज उसी को कहते हैं, तो वो क्यों बनाया जाता है? ताकि ट्रैफिक जो है वो कम हो। यहाँ नेटवर्क के केस में भी वही होता है, टू सिमिलर नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है ताकि जो भी ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है वो यहाँ पे सॉल्व हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राउटर क्या होता है? इट इज़ कनेक्टेड टू एटलीस्ट टू नेटवर्क्स। ये कम से कम दो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है राउटर, कॉमनली लैन एंड मैन। लैन और मैन के साथ कनेक्टेड होता है राउटर। ठीक है, अ राउटर कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑल द सेगमेंट ऑफ ए नेटवर्क। ये क्या करता है? ये सारे राउटर कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एड्रेस ऑफ ऑल द सेगमेंट, सारे सेगमेंट के एड्रेस का ट्रैक रखता है। ठीक है, किसी एक नेटवर्क में जितने भी सेगमेंट हैं उनके एड्रेस का एक ट्रैक रखता है राउटर, एंड कैन डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर सेंडिंग डेटा। देखिए, एक राउटर, मान लेते हैं ये एक राउटर है। ठीक है, जितना भी सेगमेंट है, ठीक है, जितना मान लेते हैं कि ये 5 रास्ते हैं। ठीक है, इन 5 रास्तों का एड्रेस ये रख रहा है। ठीक है, राउटर जो है इन सब का एड्रेस रख रहा है और देख रहा है कि इसमें बेस्ट पाथ कौन सा है जो डेटा सेंड करने के लिए आसान होगा। ठीक है, अच्छा होगा, बेस्ट पाथ कौन सा होगा जिससे डेटा सेंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसने ये फाउंड किया कि ये वाला डेटा सेंडिंग के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, तो ये इसे सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो राउटर यही करता है, ये सारे सेगमेंट का एड्रेस ट्रैक करके रखता है और फाइनली डिटरमाइन करता है कि बेस्ट पाथ जो है डेटा सेंडिंग के लिए कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेटवे क्या होता है? इट मेक कम्युनिकेशन बिटवीन लैन एंड वैन। लैन और वैन के बीच में ये कम्युनिकेशन रखता है। ठीक है, गेटवे क्या करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन लैन एंड मैन, लैन और मैन के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। गेटवेज आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल दैन अ राउटर। राउटर से भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गेटवे। ठीक है, मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल। गेटवे मेक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड इन्वायरमेंट। ये अलग अलग आर्किटेक्चर और इन्वायरमेंट के बीच कम्युनिकेशन बना सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट यूज द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये एक ही, इट इज़ नॉट यूज इन द सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब है कि ये एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में यूज़ नहीं होता है, ये डिफरेंट में यूज़ होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईपी एड्रेस। किसी भी कंप्यूटर को अगर हम लोग नेटवर्क से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही होता है। कोई भी क्राइम होता है तो हमें क्या पता करना होता है कि उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकालो। ठीक है, जिन्होंने भी वो सीआईडी देखा होगा उनको पता होगा आईपी एड्रेस के थ्रू, या कोई भी क्राइम सीन या कोई भी क्राइम मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कंप्यूटर का नेटवर्क। ठीक है, एवरी लैन हैज़ ओन यूनिक आईपी एड्रेस। सारे लैन के अपने अपने यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक 32 बिट लॉजिकल एड्रेस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस का यूनिक जो बिट लॉजिकल एड्रेस होता है वो 32 होता है, 64 होता है, 128 होता है, क्या होता है? ठीक है, तो 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, इसमें भी क्लास होते हैं, आईपी एड्रेस का भी क्लास होता है। 5 क्लास होते हैं, A B C D E। क्लास में आपको याद करना पड़ेगा 1.000 हर जगह डॉट देके टू 127.255.255.255। ठीक है, क्लास बी में 128
0.0.0 to 191.255.255.255। अब आप इसको, इतना बड़ा जो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, इसको याद करने में बहुत झंझट होगा। तो मैं एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ। 1 से लेके आप याद रख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में पहला डिजिट आपको क्या क्या रखना है, उसके बाद 3 डिजिट जो है वो 000 है तीनों जगह पे, पांचों जगह पे, ठीक है। और राइट साइड में आपका क्या है, राइट साइड में पहला डिजिट याद रखना है, बाकी 3 बार 255.255.255 आपको लिखना है, ठीक है। तो 1 से लेके 127 पहला क्लास क्या हो गया, 1 से 127। दूसरा क्लास हो गया 128 से 191, ठीक है। तीसरा क्लास क्या हो गया, 192 से 223। चौथा क्लास 224 से 239 और पांचवा क्लास 240 से 247। अब इसमें भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि इसको भी और कम वक्त लगा के कैसे याद कर सकते हैं। देखिए 128, 192, 224, 240 और 247, ये आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर 128 याद होगा तो पता होगा कि 127 के बाद ही 128 आता है, 191 के बाद ही 192 आएगा, 223 के बाद 224, 239 के बाद 240। 128, 192, 224, 240 और 247, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आईपी एड्रेस याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये नेटवर्क डिवाइसेस में इतना ही। अगला क्लास डेटाबेस का, जिसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।